सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण ढूंढुआ में फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस दौरान बीएलओ साथी अपने बीएलओ ऐप में जो प्रोजनी वाले फार्म है वो कैसे अपलोड करें? क्योंकि जो फार्म अभी बाँटे गए हैं उनको वापस लेके बीएलओ को बीएलओ ऐप पर अपलोड करना है। और आप सभी को पता है, जब आपने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी तो उस समय आपने मैपिंग की थी। पहली मैपिंग थी खुद की खुद के साथ, दूसरी मैपिंग थी परिवार के सदस्यों के साथ, दादा-दादी, माता या पिता। तो उसको प्रोजनी के रूप में हमने ऐड किया था। अब वो फ़ार्म आपको कैसे सबमिट करना है, कौन-कौन से ऑप्शन आपको भरने हैं, माता का नाम क्या आएगा, पिता का नाम कैसे फ़िल करना है, 2002 की डिटेल कहाँ फ़िल करनी है, उसके बाद कैसे एनुमरेशन फ़ॉर्म अपलोड होगा और फ़ोटो कैसे अपलोड की जाएगी। ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में साथियों यदि कोई पॉइंट छूट जाता है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट बार आपको सुधार मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो प्रिय बीएलओ साथियों, इस तरीके से आपको अपना बीएलओ ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस हो जाता है। पहला ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना पूरा डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, कितने फार्म आपने बाँट दिए, कितने पेंडिंग है और कितने अभी तक डिजिटाइज़ हो चुके हैं। ये यहाँ पर यहीं से आपकी रिपोर्ट बनती है, ये आप चेक करते रहें। उसके बाद ई-ऐप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर, इस ऑप्शन पर आप सभी ने काम कर ही लिया है कि आपने सभी एनुमरेशन फॉर्म को बाँट दिया है। अब बारी आती है फार्म को कैसे अपलोड करना है, तो जो तीसरा ऑप्शन है साथियों यहाँ पर फिल एनुमरेशन फॉर्म, यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यदि किसी फार्म को आप ढूँढ रहे हैं, तो जब आप स्कैन करते हैं क्यूआर कोड से, तो केवल उसी मतदाता की डिटेल आपको दिखाई देती है। क्योंकि एक बूथ में 1000 वोट हो सकते हैं, 1200, 1300 इस तरीके से। तो उनको अलग-अलग से ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, बारकोड से आप जो डिटेल है सर्च करें। उसके बाद यहाँ पर मतदाता की डिटेल आपके सामने है। नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन है, फिल फॉर्म्स, मार्क अनकलेक्टेबल और तीसरा है व्यू मोबाइल नंबर। तो आपको फिल फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से जो डिटेल है शो हो जाती है, बीएलओ मैप्ड का ऑप्शन है, उसके बाद सिस्टम सजेस्टेड, तीसरा सर्च। तो ये फार्म है पहले से ही मेरे खुद का है, क्योंकि हमने पहले भी ऑफलाइन में भी आपको बताया था कि पूरे परिवार के फार्म आपको ऑनलाइन करके दिखाएँगे। तो मेरा जो फॉर्म है इस तरीके से हमने शुरू किया। ऊपर हमारी करंट की डिटेल है, उसके बाद प्रोजनी डिटेल, क्योंकि मेरा खुद का वोट 2002 में नहीं था, तो मैंने अपनी पिताजी के साथ अपनी जो वोट है वो मैप करवाई थी। तो यहाँ पर आप देखें, नेम एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर ई रोल इलेक्टोरल 2002। तो 2002 की जो डिटेल मैंने ऐड करवाई थी वो हमारे सामने है। यहाँ कोई बदलाव करना है, कोई गलती उस समय आपसे हो गई थी, तो अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है। यदि आपकी डिटेल सही है, तो इस तरीके से आपको केवल इस डिटेल को चेक करके नीचे जो ऑप्शन है वेरीफाई एंड कंटिन्यू, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे साथियों, तो इस प्रकार से आपके सामने जो आपकी नेक्स्ट डिटेल है वो शो हो जाती है। ऊपर की जो डिटेल है 2002 की आपके पिताजी की है। उसके बाद यहाँ पर बहुत केस में आपको जो रिलेशन है वो सिलेक्ट करना होता है। तो बहुत सारे बीएलओ साथी यहाँ पर ये नहीं सिलेक्ट कर पा रहे कि रिलेशन कौन-सा क्लिक करना है। तो आप देखें, जिस तरीके से प्रोजनी को ऐड किया जा सकता है। प्रोजनी केवल 4 तरीके से ऐड होती है, माता के साथ, पिता के साथ, दादा के साथ या दादी के साथ। तो जिस भी मतदाता की डिटेल के साथ आपने प्रोजनी को ऐड करवाया था, यानी 2002 में जिसका डाटा आपने दिया था, सीधी भाषा में बताएँ, तो वही आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। माँ का दिया था तो मदर करें, पिता का दिया था तो फादर करें और यदि दादी का दिया था तो ग्रैंड मदर, यदि दादा का दिया था तो ग्रैंडफ़ादर। तो मैंने पिता की डिटेल दी थी, पिता ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद जर्नल डिटेल, आप सभी को बता दें, जो मैप्ड मतदाता है उनकी काफ़ी सारी जो डिटेल है वो अपने आप ऐप उठा रहा है। केवल कुछ ही डिटेल आपको फ़िल करनी है। जैसे जर्नल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ यदि मतदाता की पहले से ही ऐड है तो वो दिखाई देती है। और आप सभी को एक और जानकारी दे दें, यहाँ पर जो डाटा आप ऐड कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि मतदाता सूची में अपडेट होगा।
केवल आपकी जो जानकारी है वो अपडेट मानी जाएगी। साथ में केवल आपकी फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर है जो अपडेट होगा, जो कि आप नेक्स्ट टाइम में भी देख पाएँगे। तो यहाँ पर जो डिटेल भरनी है, आपको आधार संख्या है तो डाल दीजिए, अन्यथा नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना फ़िल करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी, फादर के एपिक नंबर का, यदि है तो आप डाल दीजिए, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद मदर का एपिक नंबर है तो डालें इफ अवेलेबल है, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद स्पाउस एपिक नंबर। तो यहाँ पर क्या है साथियों, जिस भी मतदाता की शादी हो चुकी है उसी केस में आपको नीचे वाले 2 ऑप्शन भरने हैं। यदि जेंट्स का फार्म भर रहे हैं तो उसकी घरवाली का नाम आपको डालना है, यदि उसकी घरवाली का फार्म भर रहे हैं तो उसके घरवाले का, या जेंट्स वाले में लेडीज का, लेडीज वाले में जेंट्स का। जैसे मैं अपना फार्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी घरवाली का जो नाम है वो आएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है जी अपलोड ईएफ एंड फोटो। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं नीचे, अपलोड एनिमेशन फॉर्म में अपलोड पेज 1 और अपलोड पेज 2। केवल आपको फ्रंट वाला जो आपका एनिमेशन फॉर्म है वो अपलोड करना है, सेकंड वाला आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे अपलोड करेंगे, आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ऑप्शन आता है कैप्चर फोटो। इस तरीके से ये फोटो आपको यहाँ पर इस तरीके से फोटो ले लेनी है। फोटो ली, उसके बाद टिक निशान पर क्लिक किया, यदि साइज ठीक आ रहा है ठीक है, अन्यथा इसके साथ आप इस तरीके से साइज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो सही का निशान है यहाँ आप क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे साथियों जो आपका एनिमेशन फॉर्म है वो इस तरीके से, आपका जो एनिमेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है। यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हैं जहाँ पर इमेज और आपका एपिक नंबर भी यहाँ पर शो होगा। उसके बाद बारी आती है अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर, मतदाता की नई फोटो। वो कैसे अपलोड करनी है, जैसे ही आप अपलोड एंड क्लिक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है कैप्चर फोटो फ्रॉम फ्रंट कैमरा और दूसरा कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। यदि आप बैक कैमरे से फोटो लेना चाहते हैं तो बैक दबाएं, फ्रंट से लेना चाहते हैं फ्रंट दबाएं। यहाँ पर एक नई जानकारी आप सभी को उपलब्ध करवा दें, ये यदि मतदाता की प्रिंटेड फोटो आपको नहीं मिल रही है पासपोर्ट साइज, तो यदि आपके सामने मतदाता है तो आप लाइव फोटो लें, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एनिमेशन फॉर्म पर आपको फोटो चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आपका जो ऑनलाइन एनिमेशन फॉर्म है वहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो हमारे पास फोटो है तो मैं बैक कैमरे से ये फोटो इस तरीके से, जब तक आपके फ़ोन का फ़ोकस मतदाता के दोनों कान और आँखों पर नहीं होगा, पूरे चेहरे पर, तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, वो इसी तरीके से दिखाता रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको साथियों ध्यान देना है, जब भी आप फ़ॉर्म को भर रहे हैं, तो फ़ॉर्म जब फाइनल स्टेप पर जाता है, तो फ़ोटो अपलोड होती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने फ़ॉर्म अच्छे से भर दिया है। उसके बाद फ़ोटो का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से टाइम आउट हो जाता है, तो दोबारा आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। ये उठा ली फ़ोटो कोई, कई बार टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, उसको आप दोबारा से फ़ोटो लेकर दुरुस्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फ़ोटो है जो अपलोड कर देनी है, और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको आपका जो नीचे वाला फाइनल सबमिट बटन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो आपका फ़ॉर्म है, वो फाइनल सबमिट होगा। एक बार साथियों यहाँ पर थोड़ा रेंज का इश्यू है, तो मेरा जब तक ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो जाता, ये मेरा देखिए साथियों फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब मेरे को नीचे वाला जो ऑप्शन है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक नया मैसेज शो हो जाता है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके बटन पर आपको
क्लिक कर देना है। तो साथियों जो मेरा एनुमरेशन फॉर्म है वो अपलोड हो गया। अब बीएलओ यहाँ पर जाकर चेक कर सकता है ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर। तो मेरी डिटेल आप चेक करें तो यहाँ का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो जिस भी मतदाता का फार्म नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा तो इसका कलर साथ के साथ साथियों चेंज हो गए होता जाएगा, क्योंकि जब पहले एनुमरेशन फॉर्म आपने बांटे थे तो वहाँ पर रेड कलर था, उसके बाद जब आपने बांट दिए तो आसमानी कलर हो गया, जब आपने फार्म को अपलोड कर दिया तब इसका जो रंग है ईएफ कलेक्टेबल में हरा रंग हो गया। उसके बाद यदि ये मार्क अनकलेक्टेबल रहेगा तो पीला रंग होगा। तो साथियों हमारे द्वारा बताई गई प्रोसेस आपको कैसी लगी? हमारा प्रयास है साथियों आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से सभी प्रकार के फॉर्म सिखाना, कैसे अपलोड करने हैं, किस तरीके से अपलोड होंगे, कोई गलती आपसे हो जाती है तो वो कैसे सुधार होगी। साथियों ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आपने किसी अन्य फॉर्म का एनुमरेशन फॉर्म किसी अन्य फॉर्म में ऐड करवा दिया तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथियों घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, लगातार नई नई वीडियो आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।